बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक विपक्ष ने अपना नेता नहीं बनाया है, जिस पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना नेता नहीं चुन सकी। इसीलिए हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर कोई सवाल उठाएंगे तो जवाब जरूर देंगे। ये हमारी पूरी तैयारी है और विपक्ष जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और अभी तक वो विपक्ष का नेता भी नहीं चुन सके हैं। कांग्रेस पार्टी अपना नेता भी तय नहीं कर, इसलिए हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर कोई बात उठाएंगे तो उसका डट के जवाब देंगे। इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी कम था, जिसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि चुनाव तो दो पार्टियों के बीच में होता है, पक्ष और विपक्ष के बीच में होता है और विपक्ष पूरी तरह खत्म हो गया है। विज ने कहा कि जितने लोग हमारे थे वो वोट डाल गए और विपक्ष वाले नहीं आए, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। नहीं, ऐसा है, चुनाव तो दो पार्टियों के बीच में होता है, पक्ष और विपक्ष के बीच में होता है। तो विपक्ष तो बिल्कुल डूबा हुआ है हरियाणा में, इसलिए विपक्ष के लोग वोट डालने नहीं आए, हमारे लोगों ने वोट डाल दी, इसलिए ये परसेंटेज में असर पड़ा है। वहीं रोहतक में महिला कार्यकर्ता की हत्या के मामले में हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ कार्रवाई करती है और 24 घंटे के अंदर अंदर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुड्डा साहब बोलते ही रहते हैं और उनकी आदत है बोलना। देखिए, सरकार ने पूरी तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हत्यारे को गिरफ्तार कर दिया है। तो हुड्डा साहब तो बेमतलब बोलते रहते हैं, उन्होंने तो बोलना ही है कुछ ना कुछ। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है, जिस पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि उनका मतलब मुफ्त में बांटने का जो चलन हो गया है, इसको लेकर कहीं अर्थशास्त्रियों ने भी जोर से और इशारा कर रहे हैं। उन्होंने यही बात कही है। नहीं, वो कोई उनका मतलब तो ये जो मुफ्त में बांटने का चलन हो गया, जिसको कई अर्थशास्त्री भी जिसके बारे में चिंता प्रकट कर रहे हैं, उन्होंने उसी ओर इशारा किया। अंबाला छावनी में बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि कोड ऑफ कंडक्ट हटते ही यहां से उड़ान शुरू हो जाएंगी और अभी तक 4 फ्लाइट्स यहां से निर्धारित की गई हैं। पहले अंबाला से अयोध्या की, दूसरी अंबाला से जम्मू, तीसरी अंबाला से कश्मीर और चौथी अंबाला से लखनऊ। एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते ही अंबाला छावनी से जहाज उड़ाने भरना शुरू कर देंगे। 4 जो फ्लाइट्स हैं वो सैंक्शन हो चुकी हैं अंबाला कैंट से, अंबाला से अयोध्या जी, अंबाला से जम्मू, अंबाला से लखनऊ, अंबाला से श्रीनगर। और इसके अतिरिक्त जेट एयरवेज ने भी केंद्रीय जो मंत्रालय है एविएशन का, वहाँ पर दरखास्त दी है कि वो भी अंबाला छावनी से उड़ाने शुरू करना चाहते हैं। और बाकी भी हमें पता लगा है कि कई जो एविएशन कंपनियां हैं वो भी केंद्रीय मंत्रालय के संपर्क में है कि वो भी अंबाला छावनी एक महत्वपूर्ण जंक्शन है और ये बहुत पुराना जंक्शन है। कई इलाके इसके साथ जुड़ते हैं। ये हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट सारी इसके साथ है, हिमाचल है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर से बहुत सवारी मिला कर रही है। देखिए, अब उसके ऊपर पूरी गंभीरता के साथ दिल्ली सरकार काम कर रही है और दिल्ली सरकार में वो पेश हो चुके हैं और उसका पूरी तरह से जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने लूटा है दिल्ली के लोगों का खजाना, उनके खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।